मैं कौशल किशोर जीआरएम स्कूल में म्यूज़िक टीचर हूँ और एक्टिंग भी कर रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से और विंडर में थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने भी अभी एक मूवी की थी मुक्का आवाज़, जिसमें मैं रिपोर्टर का कैरेक्टर किया था। सुशांत जी बहुत अच्छे इंसान थे जिनका जाने का बहुत दुख है हम लोगों को। और उनकी मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, काय पोछे, पीके, बहुत सारी मूवी की उन्होंने, केदारनाथ। मतलब उनका जाने का इतना ज़्यादा दुख है कि मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत अच्छे आदमी थे। अभी देखिए उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि उन्होंने फांसी क्यों लगाई है। तो मैं चाहता हूँ जल्द जल्द इस बात का पता लगे कि क्या दिक्कतें थी उनके साथ। अभी अभी ये जो खबर आई सुशांत जी की, सुसाइड की, वाकई ये हिला देने वाली खबर है। एक बेहतरीन कलाकार और बिल्कुल नौजवान 34 साल का, और वो सुसाइड कर लेता है, जबकि अपनी फिल्म में वही बच्चा मैसेज दे रहा है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत चीज़ है। उसके बावजूद वो ऐसा कर जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़ी ट्रेजेडी उसके सामने रही होगी, उस बंदे के सामने। मुझे तो वाकई वो उसका चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा ही याद रहता है हमेशा, चाहे वो सरफराज हो या धोनी हो, कोई भी उसका कैरेक्टर हो। वो मकसद ये कि बस सिर्फ वो ही दिखाई देता है। इतना उसका चेहरा मासूम था कि हर रूप में, हर ढंग में ढल जाता था। और वाकई ये बड़े दुख की बात है। और इसमें हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत हद तक कसूरवार है। वो ऐसा रंग बदलती है, अगर आदमी का थोड़ा सा भी कैरियर डगमगाता है तो पीछे पांव खींच लेती है एकदम। इंसानियत, मानवता नाम की फिल्म इंडस्ट्री में कोई जगह ही नहीं है, कोई जगह नहीं है। सिर्फ प्रोफेशनलिज्म है कि अभी आप अगर आगे बढ़ रहे हैं, उगते सूरज को सलाम करते हैं, बाकी मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। और कुछ ऐसा भी है कि आजकल की जनरेशन में पेशेंस की बहुत कमी है, बहुत कमी है। अगर ठीक है, थोड़ा सा दौर अगर ख़राब आया है तो उसको फेस करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हमारे सामने मिस्टर अमिताभ बच्चन हैं कि जिनकी शुरू की 15-16 फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन इसके बावजूद वो वहीं अडिग रहे और आज आपके सामने हैं वो। तो मैं तो कहूँगा कि आज की नौजवान पीढ़ी को इन सब चीज़ों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी हिम्मत को कायम रखना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। मैं विंडरमेयर एसोसिएट से जुड़ा हुआ हूँ और एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। मैं पहले मुंबई में था, तकरीबन मैंने 2.25 साल वहाँ पे काम किया, पर मुझे किसी, कहते हैं ना, निजी कारणों की वजह से यहाँ पे वापस आना पड़ा और यहाँ पे अपने पापा के साथ दोबारा अपना काम शुरू करना पड़ा। अभी मेरा हाल ही में प्लान था दोबारा मुंबई जाने का अप्रैल में, पर यही कोविड-19 की वजह से मैं जा नहीं पाया। तो ये मेरा परिचय है। बाकी आप सर बताएं। अभी हाल ही में जो सुशांत सर ने सुसाइड किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, जो ये स्टेप उठाया गया वो वाकई में ही बहुत बुरा स्टेप था। मतलब कहते हैं ना, सुसाइड इज़ नेवर बीन एन ऑप्शन। सुसाइड कभी भी नहीं करना चाहिए। क्या हालात थे, क्या उस समय वो फील कर रहे थे, ये तो वही ज़्यादा बेहतर जानते हैं, और इस समय जो कार्रवाई चल रही है। बट मैं अपने अगर विचार बताऊं या मैं अपनी तरफ से अगर कुछ प्रतिक्रिया दूं तो मैं यही कहूँगा कि सुसाइड कभी भी कोई ऑप्शन नहीं होता। हाँ, कोई वजह ज़रूर होती है जिसे हम लोग आपस में ही शेयर कर सकते हैं। कहते हैं ना कि इंसान जब डिप्रेशन में आता है उसके आसपास कोई भी नहीं होता, पर जब इंसान डिप्रेशन में आता है तो उसको आसपास कोई ना कोई रखा होना चाहिए। मतलब कोई ना कोई दोस्त होना चाहिए, फैमिली वाला होना चाहिए, जिससे आप बात कर सको, अपनी मन की बातें कर सको। पर जो कि ऐसा कुछ भी नहीं था, और जो भी वो स्टेप उठाया गया वो तो वही बेहतर जानते हैं। पर मेरी अगर आप पर्सनल राय माने या पर्सनल राय आप मुझसे पूछें तो मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि सुसाइड कभी भी कोई ऑप्शन नहीं है। इस समय देश के हालात, दुनिया के हालात बहुत बुरे हैं। कईयों के पास तो खाने को कुछ नहीं है, पर वो इस तरीके के हालातों से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं थी, लड़ सकते थे। वो एक 34 साल के एक
युवक थे जिनके पास स्टारडम था, पैसा था, शोहरत थी, इज़्ज़त थी, सब था और सक्सेसफुल थे। उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरीके का कोई स्टेप उठाया। अब तरह तरीके की लोग बातें कर रहे हैं कि उनके पास पिछले 6 महीने में 7 फिल्में थी जो हटा दी गई, नेपोटिज़्म का शिकार हुए हैं वो, कि वहाँ पे जो बॉलीवुड की एक दुनिया, एक बॉलीवुड की फैमिली है, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उनको आपस में पार्टीज़ में नहीं बुलाती थी। हर तरीके की बातें हो रही हैं, पर इसमें से कितनी सच हैं कितनी नहीं है ये हम नहीं जानते। जी, मेरा नाम लव है और मैं यहाँ रंग विनायक रंग मंडल में काम करता हूँ। और जैसा कि भाई लोग जानना चाहते हैं कि सुशांत सिंह की मौत या आत्महत्या के विषय में क्या कहा जा सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बहुत संवेदनशील मामला है। किसी की मौत और उससे उपजने वाली संवेदनाएं बहुत तीव्र और बहुत हृदय को हिला देने वाली होती हैं। जैसा कि कल सभी ने महसूस, परसों से 2-3 दिन से चल रहा है और मतलब अलग अलग चैनल पर अलग अलग तरह से लोग उनकी संवेदनाओं को लेके बहुत अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। तो यार देखो, मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है। एक व्यक्ति है जिसकी किन परिस्थितियों में मौत हुई है, आत्महत्या है या हत्या है, अलग अलग तरह के लोग गिमिक्स पैदा कर रहे हैं। सीधा है, एक व्यक्ति गया है, उसकी संवेदनाओं को समझना चाहिए हमें। उनके परिवार के लोगों को मैं देख रहा हूँ कि बाप उसके बेहोश हुए जा रहे हैं और लोग जाके वहाँ कि बताइए बताइए बताइए, ऐसा नहीं होता है ना। तो एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि लोग इस तरह से हार जाते हैं। आत्महत्या जैसा कदम उठा लेना थोड़ा सा गलत तो है। मैं इस चीज़ को सपोर्ट तो नहीं करता हूँ बिल्कुल, कि परिस्थितियाँ जो भी रही हों, कितनी विकट थी, अगर आत्महत्या है तो आपको लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं। आप आइडल हैं, आप ऐसी फिल्म करते हैं छिछोरे जिसमें लोग आपको फॉलो करते हैं। आप बताते हैं कि आत्महत्या एकमात्र विकल्प नहीं है, आपको उसको लड़ना और संघर्ष करना है। लेकिन उसके बाद आप इस तरह का कदम उठा लेते तो बहुत, मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। अगर सच में आत्महत्या है तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता और ना मैं चाहूँगा कि इस तरह से लोग उनसे इंस्पायर हों, कि क्योंकि मौत, गलत चीज़ें बहुत जल्दी इंस्पायर करती हैं। सोशल मीडिया पे 4-5 दिन से चल रहा है कि लेट्स टॉक आउट बात करते हैं। बहुत हिपोक्रेट लोग हैं, बहुत अंदर भरा हुआ है, लोगों के मुंह पे कुछ होता है, अंदर कुछ होता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ऐसे दोस्त बनाइए जो जीवन भर आपके साथ रहें। आपको गलत, बुरा, अच्छा, कैसा भी समय हो आपके साथ हों, आप अंदर क्या महसूस कर रहे हैं उन्हें बता सकें, आपका जीवन मस्त रहेगा। बहुत बड़े लक्ष्य मत ऐसा करें कि मुझे वो पाना है, पाने के बाद आप पहुंच गए एक जगह, हासिल क्या है। लक्ष्यों का पीछा करना बहुत गलत बात है कि मुझे, क्योंकि आप जीवन नहीं जी रहे। आनंद सफ़र का आनंद है, मंजिल पे पहुंचने का आनंद नहीं है। तो सबसे ज़रूरी बात है कि कोई लक्ष्य नहीं, जीवन को जीजिए कि हाँ मुझे ये करना है, उसको खुशी से करते रहिए। पहुंच जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं पहुंच जाएंगे तो सफ़र का आनंद ले रहे हैं। तो इतना ही कहूँगा। बाकी शहर बहुत अकेला है, मुंबई लोगों से भरा हुआ है, लेकिन हर आदमी अकेला है वहाँ। तो शायद ये मौत लोगों में मानवता लाए, लोगों की संवेदनाओं को जगाए, उनके अंदर सोचने का तरीका बदले और लोग एक दूसरे के लिए खड़े हों, सोचना शुरू करें। हिपोक्रेसी बंद हो, नेपोटिज्म बंद हो, अगर हो रहा है जिस तरह से, उस वजह से अगर ये आत्महत्या हुई है तो शायद लोग बदलें, ऐसे उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया।